प्रारंभ किया जाए फिर। समास प्रकरण में यह चूँकि प्रारंभिक प्रकरण है, और जैसे मैं आप लोगों को बार बार कहा कि जो संपूर्ण समास में होने वाले जो कार्य हैं, जो सब जगह प्रयोग में आएगा, उन सूत्रों को ध्यान में रखना, उन सूत्रों को समझना जरूरी होता है। इसीलिए ये प्रारंभ में लगातार 2-4 सूत्र अपन पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके बिना आगे काम चलेगा नहीं। तो उस दृष्टि से जब ये पूर्ण हो जाएगा फिर अपन उसके बाद तय करेंगे, और जो आवश्यक है सभी दृष्टि से, और जो मान लीजिए अत्यंत संक्षिप्त है, जिसके बिना भी या जो आप लोग खुद भी कर सकते हैं, उसी के सहारे उन सब को आगे करते हुए बढ़ेंगे। तो कल अपना प्रसंग चल रहा था कि ये जो अव्ययम विभक्ति इत्यादि सूत्र है, ये सूत्र अव्यय का विभक्ति आदि अर्थों में समास करता है। इस सूत्र में अव्यय का हमने योग विभाग किया था, और वो योग विभाग इसलिए किया था कि जब इस सूत्र के द्वारा यह तय कर दिया गया कि अव्यय का इन्हीं अर्थों में समास होगा, और चूँकि अर्थ का उल्लेख प्रत्यक्षतः कर दिया गया है, तो सीधा मतलब हुआ कि इसका मतलब इसके अतिरिक्त अर्थ में अव्यय का समास नहीं होना चाहिए, जबकि अपेक्षित है। इसीलिए इन अर्थों से भिन्न अर्थ में भी समास करने के लिए इस सूत्र के अव्यय पद का योग विभाग किया गया था, और योग विभाग करके अव्ययम जो स्वतंत्र सूत्र था उसको समर्थ पद के साथ में जोड़ते हुए, क्योंकि समर्थ पद की अनुवृत्ति आ ही रही थी, तो उसके साथ में जोड़ते हुए अर्थ कर दिया था एक विशेष अर्थ कि अव्यय का समर्थ पद के साथ समास होता है। तो समर्थ पद के साथ जब समास होगा तो वह सामान्य रूप से किसी भी अर्थ में अव्यय का कर देगा जहाँ अपेक्षित होगा। तो जैसे हमने कहा कि दिशयोर मध्ये अपदिशम, यह भी अव्ययी भाव समास है। यहाँ अप जो अव्यय है उसका मध्य अर्थ है, तो मध्य अर्थ में भी 2 दिशाओं के बीच में होने वाला इस अर्थ को बताने के लिए जो अपदिशम प्रयोग किया गया है, इस अपदिशम में सूत्र में उल्लिखित जो अव्यय के विभक्ति आदि अर्थ है उससे भिन्न अर्थ होने पर भी समास हो गया। अब समास जब हो गया तो समास होने के बाद जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया पे अपन चर्चा कर रहे थे कि जब हम समास कर देते हैं विग्रह वाक्य में, जैसे दिशयोर मध्ये अपदिशम, तो दिशयोर मध्ये इस लौकिक विग्रह में दिशा ओस अप सु ये किया। इस स्थिति में हमें विशेष कार्य करने के लिए विशेष संज्ञा करनी होती है, तो वो संज्ञा हमने उपसर्जन संज्ञा की बात की कि उपसर्जन संज्ञा करके हम विशेष काम करेंगे। तो उपसर्जन संज्ञा किसकी होगी, इसके लिए सूत्र में पहला जो नियम दिया वह प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। यह सूत्र
ये बताया कि समास शास्त्र में जो प्रथमा से निर्दिष्ट पद होगा उसकी उपसर्जन संज्ञा होगी। समास शास्त्र का मतलब समास विधान करने वाला जो सूत्र। तो इस तरह से यहाँ पर में अव्ययम विभक्ति इत्यादि सूत्र में प्रथमांत पद था अव्ययम, यह पद। इस अव्ययम में प्रथमा विभक्ति होने के कारण अव्ययम मने अव्यय की उपसर्जन संज्ञा होगी। कहाँ? विग्रह वाक्य में। तो जहाँ भी विग्रह वाक्य में अव्यय रहेगा उसकी उपसर्जन संज्ञा कर देगा। तो इसीलिए दिशयोर मध्य में हमने दिशा ओस अप सु, यह जो अप जो प्रथमा से निर्दिष्ट पद है इसकी उपसर्जन संज्ञा हो गई। उपसर्जन संज्ञा होने के बाद जो आप विभक्ति का लोप करते हैं ये सब हो करके उपसर्जनम पूर्वम से इसका पूर्व प्रयोग होता है। तो हमने पूर्व प्रयोग कर दिया तो स्थिति बन गई अप और दिशा। उपशब्द का पूर्व निपात करने के बाद स्थिति बन गई अप दिशा। अब इस स्थिति में हमको कुछ काम करना है। अब वो जो काम करना है उसको अभी यहीं रोकते हैं कुछ देर के लिए। लेकिन उपसर्जन संज्ञा की जो बात आई है तो आपने अभी कहा कि प्रथमा से निर्दिष्ट पद की ही उपसर्जन संज्ञा होती है, जबकि प्रथमा से भिन्न पद की भी उपसर्जन संज्ञा कहीं कहीं होती है। तो अतः उपसर्जन की चर्चा चल रही है, इसीलिए उपसर्जन संज्ञा करने वाले जो और भी नियम हैं, जो अन्य जगह पे उपसर्जन संज्ञा करता है, तो प्रकरण के आधार पर उस चीज़ को भी हमें यहाँ समझ लेना चाहिए। इसीलिए प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम के बाद दूसरा जो उपसर्जन संज्ञक सूत्र है वो आपके प्रकृति ग्रंथ में रख दिया, और वो सूत्र है एक विभक्ति चा पूर्व निपाते। तो यहाँ अभी आप दो चीज़ ध्यान रखिए कि प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से हम प्रथमा से निर्दिष्ट पद की उपसर्जन संज्ञा करते हैं। वह प्रथमा से निर्दिष्ट होना चाहिए समास विधान करने वाले सूत्र में। तो वहाँ तो ये चीज़ें हैं कि समास विधान करने वाला सूत्र में होना चाहिए, प्रथमा से निर्दिष्ट होना चाहिए, और जिसकी उपसर्जन संज्ञा होगी उसका उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व प्रयोग होगा। ये तीन चीज़ें तय कर दी। लेकिन इन तीन चीज़ों के अतिरिक्त भी उपसर्जन संज्ञा हम करते हैं, उसमें विशेष कुछ काम होता है जिसको लेकर के अव्ययीभाव समास में हम काम करेंगे। इसीलिए इस सूत्र को भी या पूर्व सूत्र के अपवाद स्थल को भी जानना जरूरी होगा। उसी के लिए ये सूत्र आपके सामने रखा, एक विभक्ति चा पूर्व निपाते। ये सूत्र क्या करेगा कि एक तो उपसर्जन संज्ञा करेगा। ये किसकी करेगा? तो प्रथमा से भिन्न पद की करेगा। बात समझ में आ रही बात? और दूसरी बात कि उपसर्जन संज्ञा होने से जो पूर्व प्रयोग होता है उसको ये रोकेगा। अर्थात ये विशेष सूत्र उपसर्जन संज्ञा करेगा, प्रथमा से भिन्न पद को करेगा, और जिसकी उपसर्जन संज्ञा होगी उसका पूर्व प्रयोग जो होना चाहिए वो नहीं होगा। तो सब काम अलग रूप में है। बात समझ में आ रही बात? तो इसलिए इस सूत्र को भी समझना आवश्यक हो गया।
तो वो सूत्र आप ढंग से थोड़ा इसको देखेंगे, दिक्कत आए कहीं तो उसकी चर्चा करेंगे। तो ये सूत्र है एक विभक्ति च अपूर्व निपाते। तो एक विभक्ति वाला जो पद है की उपसर्जन संज्ञा होगी। तो उपसर्जन ये अर्थ तो पहले से आ जाता है, इसीलिए उपसर्जन संज्ञा होगी, उपसर्जन संज्ञक होगा, ये अर्थ पूर्व में आएगा। लेकिन कौन उपसर्जन संज्ञक होगा, तो उसके लिए कहा एक विभक्ति। एक विभक्ति वाला जो पद होगा उसकी उपसर्जन संज्ञा होगा, और उसकी उपसर्जन संज्ञा होगी। और क्या विशेष बात होगी? अपूर्व निपाते, पूर्व निपात उसका नहीं होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखने की है। इसीलिए अब इस सूत्र के द्वारा सामान्य अर्थ तो समझ में आ गया कि ये नियत एक विभक्ति वाला जो पद होगा उसी की करेगा, उपसर्जन संज्ञा करेगा, लेकिन इसका पूर्व प्रयोग नहीं होगा। तो यह जो सूत्र है, इस सूत्र को दो चीज़ें तो साफ साफ इस सूत्र में आ गई कि एक विभक्ति वाला जो पद होगा, तो एक विभक्ति वाला पद प्रथमा से निर्दिष्ट नहीं होगा, क्योंकि प्रथमा से निर्दिष्ट पद की उपसर्जन संज्ञा तो पूर्व सूत्र से विधान कर ही दिया है। तो यदि प्रथमा से निर्दिष्ट पद की ही उपसर्जन संज्ञा करनी होती तो अलग से इस सूत्र को बनाने की जरूरत नहीं थी। ये सूत्र बनाया गया है, इसका मतलब ये तय हुआ कि ये प्रथमा से भिन्न पद की करेगा। एक तो ये तय हुआ कि पूर्व सूत्र प्रथमा से निर्दिष्ट पद की उपसर्जन संज्ञा करता था, ये सूत्र प्रथमा से भिन्न पद की उपसर्जन संज्ञा करेगा। और वो भिन्न पद कैसा होना चाहिए? एक विभक्ति वाला होना चाहिए, और जिसकी उपसर्जन संज्ञा करेगा उसका पूर्व प्रयोग नहीं होगा। ये 3-4 बातें तय हुई। बात समझ में आ रही बात? तो अब इस सूत्र में तो लिखा एक विभक्ति, लेकिन इस एक विभक्ति का अर्थ है नियत विभक्ति। एक शब्द यहाँ नियत का वाचक है, निश्चित का वाचक है, अर्थात निश्चित विभक्ति वाला पद। इसका क्या अर्थ निकला? निश्चित विभक्ति वाला पद, अर्थात जिस पद का प्रयोग हमेशा निश्चित रहे, उस पद के प्रयोग में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आए। तो इसलिए इस सूत्र में एक शब्द किसका वाचक है, ये ध्यान रखना है, नियत शब्द का, नियत अर्थ का, निश्चित का। बात समझ में? और विभक्ति शब्द जो है ये सुप प्रत्यय का वाचक है, अर्थात नियत सुप विभक्ति जिस शब्द में हो। इसको सरल भाषा में समझिए, ऐसा शब्द जिसको कभी भी हम अलग अलग विभक्तियों में प्रयोग नहीं करेंगे, जब भी करेंगे तो एक ही विभक्ति में प्रयोग करेंगे। ऐसा जो निश्चित विभक्ति वाला पद होगा उसको ही हम एक विभक्तिक पद बोलेंगे। अब इसको हम उदाहरण से आपको समझाएंगे, लेकिन अर्थ की दृष्टि से शब्द को दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए कि एक का अर्थ है नियत, निश्चित, विभक्ति का अर्थ है सुप आदि विभक्ति प्रत्यय। तो निश्चित प्रत्यय वाला, निश्चित सूप वाला, निश्चित विभक्ति वाला जो पद होगा, कहाँ? तो समास में। तो समास की अनुवृत्ति पहले सूत्र से आ रही है, तो समास अर्थ पहले आएगा, लेकिन यहाँ विशेष अर्थ सारा चल रहा है, इसीलिए यहाँ पर में समास शब्द उस सूत्र का वाचक नहीं होगा, समास शास्त्र का वाचक नहीं है।
यहाँ समास शब्द विग्रह वाक्य का वाचक है। तो अब अलग छाटिए, इस सूत्र में जो समास शब्द पूर्व सूत्र से आ रहा है उसका अर्थ है विग्रह वाक्य। इसका मतलब विग्रह वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग हमेशा निश्चित विभक्ति में हो, अर्थात एक ही विभक्ति में हो, कभी उसमें बदलाव नहीं हो, ऐसा जो नियत विभक्ति वाला जो पद होगा उसकी उपसर्जन संज्ञा होगी, और उपसर्जन संज्ञा हो करके उसका जो पूर्व प्रयोग होना चाहिए वह पूर्व प्रयोग भी नहीं होगा। इसीलिए इस सूत्र में लिखते हैं एक विभक्ति चा पूर्व निपाते, और अर्थ करते हैं विग्रहे यन्नियत विभक्तिकम। तो विग्रहे ये अर्थ कहाँ से आ गया कि समास का अर्थ है समास विग्रहे इत्यर्थ, कि समास का जो विग्रह है उस विग्रह के समय में विग्रह वाक्य में यत नियत विभक्तिकम, जो निश्चित विभक्ति वाला पद है, ऐसे पद की उपसर्जन संज्ञा होगी, लेकिन न तो तस्य पूर्व निपातः, लेकिन उसका पूर्व निपात नहीं होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं कि अपन जब आगे समास पढ़ेंगे तो प्रयोग एक आता है निष्कौशाम्बिः। निष्कौशाम्बिः में निरादयः क्रांत्याद्यर्थे पंचम्याः, इस सूत्र से पंचम्यंत पद के साथ निर आदि का अतिक्रांतादि अर्थ में समास करेगा। बात समझ में आ रही बात? तो पंचम्यंत जो पद होगा उसको क्रांत आदि अर्थ में निर आदि उपसर्गों का समास करेगा। तो ये सूत्र तय कर दिया कि पंचम्यंत पद का ही समास करेंगे। तो अब यहाँ जो अतिक्रांत अर्थ का वाचक है निर, उस निर का प्रयोग भले ही आप किसी भी विभक्ति में करेंगे, निष्क्रांतम कौसंब्याः, तो निष्क्रांतम द्वितीयांत में किया, कौसंब्याः पंचमी में, निष्क्रांतेन कौसंब्याः, निष्क्रांतम को भले ही तृतीयांत में कर दिया लेकिन कौसंब्याः में कोई चेंज नहीं। निष्क्रांताय, तो किसी भी विभक्ति में हम जब उसको प्रयोग करेंगे तो कौशाम्बी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कौशाम्बी में हमेशा पंचम्यंत ही है। तो इस तरह से यह जो कौशाम्बी शब्द है यह किसी भी प्रकार के विभक्ति वाले पद के साथ जब प्रयोग होगा तो पंचमी में ही आएगा। इसीलिए ये नियत विभक्ति, एक विभक्ति का सूत्र में एक शब्द का अर्थ क्या है? निश्चित विभक्ति। विभक्ति माने प्रत्यय, सुप आदि जो भी प्रत्यय, क्योंकि विभक्ति विभाजक होता है कारक का। तो जो विभक्ति तय कर दी गई है वही विभक्ति कभी भी हम करेंगे विग्रह वाक्य में, तो दूसरा पद भले ही द्वितीया विभक्ति में हो, तृतीया में हो, चतुर्थी में हो, किसी में भी हो, लेकिन जो उत्तर पद जो है उसकी कभी भी स्थिति हम बदलेंगे नहीं। तो ऐसा जो कोई भी शब्द होगा उसको कहेंगे हम नियत विभक्तिक पद। तो विग्रह वाक्य में जो नियत विभक्तिक पद होगा उसकी उपसर्जन संज्ञा होगी। अब जरा ध्यान दीजिए कि निर्गतम या निष्क्रांतम कौसंब्याः, इस विग्रह में कौसंब्याः में विभक्ति आपने क्या कर दी? पंचमी। तो इस पंचम्यंत जो शब्द है निष्कौशाम्बी, इसकी उपसर्जन संज्ञा की है, तो ये प्रथमांत पद तो है नहीं, तो प्रथमांत से भिन्न पद की उपसर्जन संज्ञा हो गई, जबकि पूर्व सूत्र प्रथमांत पद की कर रहा था उपसर्जन संज्ञा। तो इसका मतलब ये सूत्र क्या किया? प्रथमांत से भिन्न को किया। एक तो ये तय कर दिया कि प्रथमांत से भिन्न को ही हो। दूसरी बात, वहाँ हमने कुछ नहीं कहा समास शास्त्र में प्रथमा से निर्दिष्ट पद होना चाहिए, ये सूत्र उससे भिन्न क्या कह रहा है कि नहीं विग्रह वाक्य में होना चाहिए, तो ये विग्रह वाक्य में करेगा। तीसरी बात ये कह रहा है कि विग्रह वाक्य में नियत विभक्तिक होना चाहिए, तो नियत विभक्तिक है। चौथी बात, उपसर्जन संज्ञा होने के बाद पूर्व प्रयोग होना चाहिए, ये इसका भी निषेध कर रहा है।
तो इस तरह से उस पूर्व सूत्र से बिल्कुल भिन्न इसकी स्थिति आ गई। और इस प्रकार के नियत विभक्ति वाले पद की भी उपसर्जन संज्ञा हमेशा शास्त्र में हम करते हैं सामासिक प्रयोग बनाने के लिए, इसीलिए इस सूत्र का ज्ञान होना जरूरी था। तो इस तरह से अंतम कौशाम्ब्याः में निरादय क्रांत्याद्यर्थे पंचम्याः इस सूत्र से पंचम्यंत का हम समास कर लेते हैं और समास करके विभक्ति का लोप हो करके निष्कौशाम्बी ये प्रयोग बनता है। और इस प्रयोग के बाद उपसर्जन संज्ञा होने के कारण जो कौशाम्बी का प्रयोग पूर्व में होना चाहिए था वो नहीं हुआ और बाद में ही रहा, तो निष्कौशाम्बी बन गया। अब चूंकि ये स्त्रीलिंग है, अव्ययी भाव समास होगा, तो उसको हम ह्रस्व करके निष्कौशाम्बी ही ये प्रयोग बना लेते हैं। तो अब हमारे पास सारांश रूप में ये समझने के लिए आ गया कि हमारे पास उपसर्जन संज्ञा करने वाला दो सूत्र है, एक प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम और एक विभक्ति चापूर्व निपाते, और दोनों में ये अंतर है। ये चीज़ ध्यान रखना है अपने को। अब चूंकि भले ही अभी इसका इस सूत्र के उदाहरण का अभी प्रयोग नहीं है, लेकिन सूत्रार्थ को समझने के लिए मैंने आपको एक विभक्ति चापूर्व निपाते का उदाहरण यहाँ दे करके समझाया। लेकिन अपना प्रकृत प्रसंग कौन सा था? जो अव्ययम विभक्ति को योग विभाग करके अव्यय का समर्थ पद के साथ समास करके जो आपने प्रयोग बनाया है अभी, अपदिशा, जिसको आपने पूर्व प्रयोग करके अपदिशा बनाया है, ये आपकी स्थिति आपके सामने अभी है। इसको दिमाग में रख करके अभी हमको काम करना है आगे। तो स्थिति क्या बन गई है? अपदिशा। एक विभक्ति चापूर्व निपाते का प्रसंग अब पूर्ण हो रहा है, इसीलिए अब इसको दिमाग से हटा दीजिए। ये समझ लीजिए कि ये उपसर्जन संज्ञा का ज्ञान हमको अतिरिक्त स्थल में भी करना था, जो कर लिए। प्रसंग यहाँ चल रहा था कि अव्ययम विभक्ति इस सूत्र में जो अव्यय का योग विभाग करके हमने अर्थ किया था अव्यय का समर्थ पद के साथ समास होता है, और उसका उदाहरण जो चल रहा था दिशयोर मध्य अपदिशम, उसमें हमने समास करके अव्ययम विभक्ति इत्यादि सूत्र से योग विभाग सामर्थ्य से विभक्ति का लोप करके प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा करके उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व प्रयोग करके हमने अपदिशा ये स्थिति बना ली है। इस स्थिति में जो विशेष काम होना है उस काम को बताने के लिए अब आगे सूत्र प्रवृत्त होता है, और वो सूत्र है गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य। क्या सूत्र है? अगला सूत्र गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य। इसमें ये सूत्र विशेष काम करेगा। क्या काम करेगा? तो सीधा सीधा समझिए, संक्षेप में पहले कि ह्रस्व करेगा। यह सूत्र क्या काम करेगा? ह्रस्व करेगा। अब किसको ह्रस्व करेगा, किस कंडीशन में करेगा, ये तो ये सूत्र बताएगा। उदाहरण अभी आप ध्यान में रखिए, आपके पास सामने में है अपदिशा। इसको ध्यान में रख करके हम काम करने प्रवृत्त हो रहे हैं। तो यह सूत्र जो है वो अलग अलग दृष्टि से जब हम इसको थोड़ा सा करेंगे तो गोस्त्रियों में द्विवचनांत पद है, तो गोस्त्रियों को अलग कीजिए और उपसर्जनस्य को अलग कीजिए। तो अर्थ क्या हुआ? गोस्त्रियोः उपसर्जनस्य। अभी इसको सरल भाषा में समझने के लिए समझ लीजिए कि गो और स्त्रियों दो शब्द है, तो एक गो शब्द और एक स्त्री। तो स्त्री क्या है? स्त्री प्रत्यय का बोधक है, अर्थात स्त्री प्रत्यांत शब्द। तो गो शब्द और स्त्री प्रत्यांत शब्द को ह्रस्व करेगा। किसको ह्रस्व करेगा? तो उपसर्जनस्य, उपसर्जन संज्ञक वाले का करेगा। तो जिसकी उपसर्जन संज्ञा होगी, जिसकी उपसर्जन संज्ञा हुई है, ऐसा जो गो शब्द
और ऐसा जो स्त्री प्रत्यांत शब्द उसको ये ह्रस्व करेगा। बात समझ में आ रही बात? अब यहाँ ह्रस्व तो इस सूत्र में लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब ह्रस्व अर्थ पूर्व सूत्र से आता है। तो हमारे पास सूत्र है एक ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, उस पूर्व सूत्र से ह्रस्व पद इस सूत्र में आ जाता है। और इस सूत्र में उपसर्जनस्य जो ये लिखा है ये विशेष्य है, इसको लेकर के काम होगा, क्योंकि उपसर्जन को काम करना है। कैसा उपसर्जन होना चाहिए, उपसर्जन संज्ञक कौन होना चाहिए, तो उसके लिए गिनाया गोह और स्त्रियों हो, दो चीज को। तो ये गोह और स्त्रियों जो है, स्त्री जो है, ये दोनों शब्द इस उपसर्जनस्य का विशेषण बनेगा। क्या बनेगा? विशेषण होगा। तो विशेष्य हो गया उपसर्जनस्य, विशेषण हो गया गो और स्त्री। तो यहाँ कोई ये भी प्रश्न कर सकता है, पूछ सकता है कि भाई जब विशेषण गो और स्त्रियों है तो विशेष्य आप कह रहे हो उपसर्जनस्य, जो उपसर्जनस्य एक वचन में है, गो स्त्रियों द्विवचन में है, तो विशेषण तो दो हो गया और विशेष्य एक हो गया। जबकि विशेष्य एक है तो विशेषण भी एक ही होना चाहिए। तो फिर आपने ये दो कैसे चीजें एक वचन में प्रयोग कैसे किया? भाई दो चीज है, तो यद वचनम यल्लिंगम विशेष्यस्य तल्लिंगम तद वचनम विशेष्यस्यापि। विशेष्य में जो लिंग वचन होता है विशेषण में भी वही लिंग वचन होना चाहिए। तो इसका तो कम, चलिए लिंग का ध्यान नहीं रखें, लेकिन वचन का तो ध्यान रखिए। तो कहते हैं कि नहीं, जानबूझ के किए हैं, क्योंकि यदि द्विवचन कर देते तो समुदाय की भी कोई बात न कर ले। तो उपसर्जनस्य का हमने एक वचन ये किया, इसलिए किया कि अलग अलग दोनों की उपसर्जन संज्ञा हम कर रहे हैं। अर्थात गो की भी उपसर्जन संज्ञा हो तो एक को विवक्षित करके उपसर्जनस्य का अन्वय वहाँ होगा, और दूसरा जो स्त्री है उसका भी अन्वय हो जाएगा। तो एकत्व पृथक पृथक उपसर्जन संज्ञा अर्थ बताने के लिए जानबूझ करके एक वचन का प्रयोग है। अर्थात इसी एक वचन में यह दोनों विशेषण जो है विभक्ति स्त्री और गो, वह अलग अलग रूप से अन्वित होता है, पृथक पृथक रूप से अन्वित होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कठिन तो नहीं हो रहा है कुछ? ये भी यहाँ बीच में फुलझड़ी भी होते रहे, या कहीं आप लोग दो ही बातें होती है, या तो सब कुछ समझ में आ रहा होता है तब कोई चिंता की बात नहीं है, सब शांत होते हैं कि बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है। एक ये होता है कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो चुपचाप बैठे रहो। तो दोनों ही तरीके में स्थिति एक जैसी होती है। तो आप लोगों की स्थिति तो बाद वाली में नहीं होनी चाहिए, मुझे तो ये लग रहा है। लेकिन बीच बीच में आप सबकी फुलझड़ी देखने की जो आदत पड़ गई है, इससे पता चलता रहता है कि आप लोग जगे हुए हैं। तो वो भी मुझे भी जगाते रहिए, ताकि कथा में कोई ऐसा न लगे कि बोरियत हो रही हो। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप लोगों की नींद खोलने के लिए भी कुछ कुछ बीच में कह देता हूँ। तो ये अपना प्रसंग क्या चल रहा था कि ऐसी स्थिति में कि ये गो और स्त्री जो है विशेषण है अलग अलग, और विशेषण होने के कारण अलग अलग इसका बोध हम उपसर्जनस्य का एक वचन के साथ में कर लेते हैं। तो जब ये दोनों चीज़ विशेषण है, कौन? गो और स्त्री, तो विशेषण जो होता है उससे तदंत की उपस्थिति होती है, येन विधिस तदंतस्य। तो अर्थ अब क्या करेंगे इसके साथ में कि उपसर्जन संज्ञक जो गो शब्द और स्त्री जो है वह प्रत्यय है, तो प्रत्यय से प्रत्यांत ग्रहण की भी उपस्थिति होती है। तो स्त्री से अर्थ हो जाएगा स्त्री प्रत्यांत। तो चूंकि स्त्री है इसलिए इस स्त्री प्रत्यय होने के कारण तदंत अर्थ एक तो इसमें पहले से आएगा प्रत्यय ग्रहण के कारण, तो अर्थ होगा स्त्री प्रत्यांत, और एक होगा गो शब्द, अभी मूल दो रूप में होने पर। लेकिन जब दोनों विशेषण होगा
तो दोनों विशेषण होने से दोनों से तदंत की उपस्थिति हो जाएगी। तो अर्थ क्या हो जाएगा? उपसर्जन संज्ञक गो शब्द, अर्थात ऐसा समास जिस समास के अंत में उपसर्जन संज्ञक गो शब्द हो, तो गो शब्द से भी तदंत की उपस्थिति हो जाएगी। और स्त्री प्रत्यांत शब्द है जिसके अंत में, ये भी अर्थ आ जाएगा। तो स्त्री प्रत्यांत शब्द भी आ गया, उससे भी तदंत अर्थ हो गया। इसीलिए ये सूत्र क्या कहेगा कि उपसर्जन संज्ञक जो गो शब्द और स्त्री प्रत्यांत जो शब्द, ये दोनों ही चीज हैं जिसके अंत में ऐसे समास के बाद में जो बने हुए प्रातिपदिक हैं, अर्थात बना हुआ जो सामासिक रूप है, उसको हरस होगा। तो अब उपसर्जनस्य में षष्ठी विभक्ति है, तो उपसर्जन संज्ञा जिसकी होगी उसके अंतिम को हरस होगा। तो उपसर्जन संज्ञा किसकी होगी? गो की। तो गो की होगी तो षष्ठी होने से तो षष्ठी स्थाने योगा, इस नियम से पूरे गो के स्थान में होना चाहिए हरस्व। स्त्री प्रत्यांत पूरे शब्द के स्थान में होना चाहिए हरस्व, क्योंकि उपसर्जन संज्ञा उसकी होगी स्त्री प्रत्यांत की। तो ऐसी स्थिति में उपसर्जनस्य में जो षष्ठी है, उस षष्ठी से भी अलोन्त्यस्य परिभाषा की उपस्थिति होती है। और वो भी परिभाषा सूत्र आकर के कहेगा, देख तू सबके स्थान में काम मत करना, षष्ठ्यंत जो है उपसर्जन संज्ञक जो गो शब्द, उसके अंतिम को ही हरस्व करना। तो हरस्व किसको होगा? गो के ओ को। या स्त्री प्रत्यांत जो शब्द होगा अंत में आ, तो उसको हरस्व करेगा अ। यदि स्त्री प्रत्यांत में अंत में है ई, तो उसको हरस्व करेंगे छोटी ई। तो इसीलिए हरस्व भी होगा अंतिम को, उपसर्जन संज्ञक के अंत को। इस तरह से ये पूरा का पूरा सूत्र एक अर्थ को तय किया कि देख कि समास में जहाँ कहीं भी उपसर्जन संज्ञक शब्द जिसके अंत में होगा गो शब्द उसका, और स्त्री प्रत्यांत जो शब्द होगा उसके अंतिम वर्ण का हरस्व हो। तो अब हमारे पास स्थिति क्या थी? उदाहरण जिसको आप लोग भूल चुके हैं, किसको कहा था याद रखने के लिए, जो अब याद नहीं है। अब जब आपको याद ही नहीं है तो आप बोलेंगे कैसे? तो मुझे ही बोलना पड़ेगा। वो प्रयोग था अपदिशा। अपदिशा पे आकर के हम लोग टिके थे। अब यहाँ देखिए समास बना हुआ शब्द कौन है? अपदिशा। अपदिशा में यह जो दिशा शब्द है ये स्त्री प्रत्यांत आकारांत शब्द है, और चूंकि दिशयोर मध्य में स्त्री प्रत्यांत शब्द होने के कारण हमने क्या की थी? उपसर्जन संज्ञा तो अलग चीज है, लेकिन स्त्री प्रत्यांत तो है ये। तो स्त्री प्रत्यांत होने के कारण इस दिशा के आ को क्या कर देंगे? हरस्व। तो अब प्रयोग क्या बन गया? अपदिश। और अपदिश जब बन गया तो उसके बाद में अव्ययी भावश्च सूत्र से अव्ययी भाव और नपुंसक संज्ञा हो जाएगी। तो अब ये शब्द बन गया अव्ययी भाव, और अव्ययी भाव होता हुआ भी क्या बन गया? नपुंसक। अब ध्यान में रखिए इसको संक्षेप रूप में कि पूरे अव्ययी भाव प्रकरण में कभी भी अकारांत समास हो तो आंख बंद करके उसके सामने अम लगा दीजिए, क्योंकि जो भी अकारांत होगा वो अव्यय होगा। अव्यय होने से नपुंसक संज्ञा होगी, और नपुंसक होने के कारण हमेशा प्रथमा के एक वचन में सु को अम आदेश कर देते हैं। अमी पूर्वा से पूर्व रूप प्रयोग हो जाता है। तो मैं सिद्धि नहीं पढ़ाऊंगा बार बार, केवल इतना देखिएगा कि दुनिया में कहीं भी अव्ययीभाव समास होगा, अकारांत हो तो अंत में म जोड़ के प्रयोग कर दीजिए। इसीलिए हमने कहा आंख बंद करके, क्योंकि जो चीज़ बंद हो तो उसको बंद करने की ज़रूरत है नहीं। तो जो चीज़ बंद नहीं है उसी को आंख बंद करके आप सु को अम कर दीजिएगा। बहुत इसमें अच्छे योग्य हैं ये सब सारी बातें। कुछ मनोरंजन के लिए भी कहते हैं, तो कोई अपने दिल पे मत लगा लीजिएगा कि हमको ऐसे कह रहे हैं गुरुदेव। तो ये सब भी ध्यान में रखते हुए तो अब हमारा प्रयोग क्या बन गया? अव्ययी भाव जो स्थिति थी अव्ययी भाव संज्ञा हो गई। अब ये जो है स्थिति तक ये हमने नियम पढ़ा कि अभी अभी हमको ये करना है।
तो अप दिशा बना लिया। अब दिशा बनने के बाद में हम क्या कर लेंगे, हरस्व कर लेंगे। गोस्त्रो रूपसर्जन से हरस्व होकर के स्थिति बन गई अप दिश। और अप दिश बनने के बाद अब हम प्रातिपदिक संज्ञा करके नपुंसक हो जाने के कारण सु लाए हैं। सु को अम करेंगे, अपदिशम प्रयोग बन जाएगा। तो अपदिशम प्रयोग हम अभी नहीं बनाए हैं, बनाएंगे बाद में, लेकिन इस स्थिति पे हम अभी पहुंच गए हैं कि हरस होकर के अपदिश बना लिया और अव्ययीभावस्य से अव्यय बना दिया। यहाँ तक आ गए। अब ये जो हमने आपको कहा कि अव्ययीभाव में हम क्या करते हैं, सु को अम कर देते हैं अव्ययीभाव संज्ञा होने से। तो कैसे कर दिए, कहाँ कहाँ अम होगा, ये बात बताइए। इसकी जानकारी के बिना हम कैसे काम करेंगे। इसीलिए अब जो आवश्यक हो गया उस बात को बताने के लिए तीसरा सूत्र आ गया, जो सूत्र सु के स्थान में अव्ययीभाव समास में अम करेगा। तो अभी उस सूत्र को एक बार देखना जरूरी है। तो वो सूत्र है हमारा, अब आगे हम चल रहे हैं, दूसरा सूत्र, अगला सूत्र उठा रहे हैं। नाव्ययीभावात् अतो अम्त्व पंचम्याः, ये सूत्र है। नाव्ययीभावात् अतो अम्त्व पंचम्याः, ये सूत्र है। अब इस सूत्र को थोड़ा सा अलग अलग करके बोल देता हूँ। नाव्ययीभावात्, तो नो अव्ययीभावात्, अतो माने अतः, अम तू अपंचम्या, तो अम अलग, तू अलग, अपंचम्या अलग। तो तू के बाद में जो अपंचम्या है, तो यहाँ इको यनत से यन करके ऊ को व में बदल देंगे। तो अमत्व, तो अम है हलंत, तो तू को लेकर के अभी बोलिए, तो तू में ऊ को व में बदल दिया, अपंचम्या के अ से मिल गया, तो इससे क्या बन गया, त्वपंचम्याः। अब इसके साथ में अम लगा था, तो उसको साथ में बोल दिया हमने क्या, अम त्वपंचम्याः। लेकिन अभी अलग अलग करके ध्यान में रखिए। नो अव्ययीभावात् अतः अम तू अपंचम्याः। अब ये स्थिति है हमारे पास। अब ये सूत्र क्या करता है, पहले इसको साफ साफ समझ लीजिए। अकारांत जो अव्ययीभाव समास होगा, उस अव्ययीभाव समास में सब जगह, सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में, चूंकि ये नपुंसक हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा, तो सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में सु के स्थान में अम आदेश करेगा। लेकिन एक चीज को छोड़कर, पंचमी विभक्ति को छोड़कर। तो सीधा सूत्र का मतलब क्या हुआ, और भगवान की दया से हम इतना ही पढ़ते हैं, इतना ही समझते हैं कि अम आदेश करता है ये सूत्र। कहाँ करता है, पंचमी को छोड़कर। तो पंचमी को छोड़कर इस अर्थ को बताने के लिए सूत्र में कहा अपंचम्याः। तो पंचमी से भिन्न, पंचमी जो न हो, तो नय का समास करके अपंचमी, पंचमी न पंचमी थी अपंचमी, और अपंचमी के पंचमी विभक्ति में रूप हो गया अपंचम्याः। नदी शब्द के पंचमी के एक वचन में जैसे होता है, उसी तरह से अपंचमी के पंचमी के एक वचन में, उलझ मत जाना, अपंचमी शब्द के पंचमी के एक वचन में अपंचम्याः ये रूप बनेगा। माने पंचमी विभक्ति के बाद, क्योंकि पंचमी विभक्ति है ना, तो पंचमी विभक्ति जहाँ होती है तो अर्थ करते हैं उसके बाद। तो इसीलिए यहाँ अपंचमी का अर्थ हुआ पंचमी विभक्ति के बाद जो सु हो उसको छोड़कर। तो अर्थ क्या निकला, पंचमी विभक्ति के बाद जो सु, उस सु को छोड़कर अन्य विभक्ति में जो सु, उस सु को अम आदेश
शब्द को, अकारांत शब्द को। अवगतम? इतना अभी ध्यान दीजिए। ये किया, अब ये किया तो ये क्यों किया? समस्या ये हो गई कि अभी आपने क्या किया? अव्ययीभाव समास किया, इसकी अव्यय संज्ञा कर दी। तो जब अव्ययीभाव समास अव्यय बन गया, तो समास बनने के बाद जब अव्यय बन जाएगा तो दुनिया में कोई भी अव्ययवाचक शब्द होता है बनाने के लिए, क्योंकि उसका तो रूप बदलता नहीं है, तो उसको रूप तो अलग नहीं होता है, लेकिन उसका प्रयोग करने के लिए पद बनाना जरूरी होता है, क्योंकि बिना सुप प्रत्यय लाए वो पद नहीं बनेगा, और पद नहीं बनेगा तो अपद होगा, और अपद का प्रयोग व्याकरण में नहीं होता है। तो इसीलिए प्रयोग करने के लिए पद बनाना पड़ेगा। तो पद बनाने के लिए हम अव्यय से भी क्या करते हैं? सु लाते हैं, और उसका हमेशा नियम है उस सु का अव्ययादाप सुपह सूत्र से सु का लोप हो जाता है। तो ये सूत्र क्यों बनाया? वो इसलिए बनाया कि जब आपने अव्ययीभाव समास में अव्यय संज्ञा कर दी, तो अव्यय संज्ञा होने के कारण अब सब जगह सु का लोप हो जाए होगा, सु के लोप की स्थिति बनेगी, अव्ययादाप सुपह से सूत्र का लोप होगा। तो उसके रोकने के लिए ये सूत्र तुरंत प्रवृत्त हुआ। नहीं, ध्यान रखना, अन्य अव्यय वाले समास का, अन्य प्रकार के जो शब्द होंगे उसके सु का, उसके विभक्ति का तुम लोप कर देना, मुझे कोई मतलब नहीं है। अकारांत शब्द को मत करना, क्योंकि अकारांत शब्द के स्थान पर हम सु को अम करेंगे। तो ये विशेष विधान आकर के किया कि अव्ययादाप सुपह एक सामान्य सूत्र है जो किसी भी अव्यय के बाद में सुप का लोप करता है। उस सुप के सामान्य नियम को ये विशेष नियम रोका कि ध्यान रखना कि अव्ययीभाव समास में तुम जो लोप करोगे वो अकारांत से भिन्न शब्द को ही करना, अकारांत का लोप मत करना। तो इसी बात को, जो लोप शुरू से हो रहा है अव्यय को, उसको रोकने के लिए सूत्र में पहला अक्षर दे दिया न। ऐसा मत करना, नहीं होता है। जो तुम लोप कर रहे हो लोप नहीं होता है। कहा नहीं होता है? अदंतात अव्ययीभावात। तो अत जो शब्द है ये अकारांत है, और उसका विशेष अत जो है वो विशेषण है। किसका? अव्ययीभाव का। तो अत जब विशेषण है अर्थ, तो अर्थ हो जाएगा अकारांत, और अव्ययीभावात में पंचमी विभक्ति है, तो अर्थ जुड़ गया क्या? अकारांत अव्ययीभाव समास से परे। अर्थात अव्ययीभाव समास में अकारांत शब्द के बाद जो सुप होगा उस सुप का लोप नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? अमादेश, उसके जगह अम आदेश होगा। कहा कब अम आदेश होगा? अपंचम्याः, पंचमी को छोड़कर। तो इस सूत्र में दो पार्ट है। नाव्ययीभावात अतः, ये एक वाक्य है कि जिसका अर्थ हो गया अकारांत अव्ययीभाव से परे सु को वो सुप का लोप नहीं होता है। फिर क्या होता है? अम तु, उसको तो अम ही होता है। कब होगा अम? पंचमी को छोड़ करके। ये चीज बताने के लिए अम तो पंचम्याः ये सूत्र आ गया। अवगतम? तो इसलिए इस चीज को ध्यान में रख करके ये सूत्र दो पार्ट में बांट करके अर्थ किया कि नहीं, अदंत अकारांत अव्ययीभाव जो समास होगा उस अव्ययीभाव समास के स्थान में सब जगह सु को अम आदेश होगा, लेकिन पंचमी को छोड़ करके। तो यहाँ जो अव्यय होने के कारण जो अव्ययादाप सुपह सूत्र से लोप होना चाहिए, अब वो लोप अकारांत शब्द से नहीं होगा। इसीलिए हम अधिहरि में तो सु का लोप कर लेते हैं, लेकिन उपकृष्णम में सु का लोप नहीं करते, सु के स्थान में अम आदेश होता है इत्यादि। तो इस तरह से ये सूत्र आकर के एक विशेष विधान किया कि अव्ययीभाव में अव्यय संज्ञा होने के पर भी अव्ययादाप सुपह सूत्र से जो होने वाला लोप है वो लोप नहीं होता है अकारांत अव्ययीभाव शब्द से। तो क्या होता है? तस्य तु अमादेशः, उस सुप के स्थान पर अम का आदेश होगा।
लोप जहाँ होना था वो लोप ना हो करके उसके जगह अम आदेश होगा। कहाँ? अपंचम्याः, पंच स्थल में। तो पंचमी से भिन्न, इससे परे जो है, तो उसको क्या होगा? इसका मतलब एक अर्थ विशेष अर्थ, और अर्थ क्या हुआ कि पंचमी में यदि होगा तो उसको तुम सु का लोप कर दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। भाई पंचमी में सु का अम आदेश नहीं होगा, तो अम आदेश नहीं होगा तो पूर्व नियम से क्या होगा? सु का लोप होगा, तो सु का लोप कर दीजिए। तो पंचमी को छोड़ करके ये सूत्र अन्य विभक्तियों में सु के स्थान में अम आदेश विधान करेगा। इसी बात, तो इस तरह से इस सूत्र के 2-3 अर्थ ज्ञापित हुए। 2-3 अर्थ ये ज्ञापित हुआ कि एक तो भैया इसका लोप नहीं होगा, पंचमी को छोड़ करके करेगा अम आदेश, और पंचमी को छोड़ करके अम आदेश करेगा तो फिर पंचमी में क्या होगा? उसका ज्ञापन हो गया, पंचमी सु का लोप होगा। तो इस तरह से अभी की स्थिति में इस सूत्र का ये अर्थ हो रहा है। इसी बात को सूत्र के वृत्ति में लिखता है, अदंतात अव्ययीभावात् सुपो न लुक तस्य तु पंचमी बिना अमादेशः। पंचमी विभक्ति को छोड़ करके उसकी जगह तो अम आदेश होगा। अब जब ये सारी चीज़ें तय कर दी तो हमारे पास में जो प्रयोग बना था अपदिश, अब इस अपदिश की प्रातिपदिक संज्ञा करके कृतधिश समासास्य से हम सु लाए हैं। सु का लोप प्राप्त होगा, जिसको नाभ्यभावादतो अम तो पंचम्या से निषेध होने के कारण अम आदेश होगा, और अम आदेश करके अतो गुणे से पर रूप हो करके हम अपदिशम प्रयोग बना लेंगे। तो ये अपदिशम है क्या चीज़? तो दिशयोर मध्य अपदिशम, ये 2 दिशाओं के बीच में होने वाला जो स्थान विशेष है उसको कहेंगे अपदिशम, या वस्तु विशेष जो भी हो। तो ये जो है क्लीबाभ्यम तोपदिशम दिशयोर मध्य विदिक स्त्रियाम, ये अमरकोश में इसका प्रयोग है कि स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग होता है विदिक का इसका, और ये नपुंसक लिंग में अपदिशम प्रयोग बनता है जो 2 दिशाओं के मध्य का वाचक है। तो ये यहाँ तक स्थिति में हमने एक नियम के द्वारा जो लोप हो रहा था अव्ययीभाव होने के कारण उसको रोक करके विशेष आदेश किया। तो अब ये सूत्र अभी क्या करेगा? पंचमी को छोड़ करके सब जगह नित्य अम आदेश करेगा, जबकि नित्य अम आदेश सब जगह नहीं होता है, इसीलिए इसका भी एक अपवाद है। लेकिन अब उस एक अपवाद की कर सकते हैं चर्चा, चलो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो अब ये आ गया कि पंचमी विभक्ति तक ये बात आ गई। अब उसको कहा कि यदि ऐसा करेंगे तो इसका मतलब पंचमी को छोड़ करके सभी जगह अव्ययीभाव समास में अकारांत शब्द से अम आदेश होने लगेगा, तो आगे फिर दिक्कत आएगी। तो कहा कि इसका भी एक विकल्प है। तो अब ध्यान दीजिए, ये सूत्र जो करेगा उससे भिन्न में काम करेगा। तो भिन्न क्या काम कर रहा है कि ये सूत्र नित्य अमभाव करेगा, उस विभक्ति के लोप को रोक करके, और पंचमी को छोड़ करके सब जगह नित्य लोप करेगा। तो उसका जो अपवाद है भिन्न स्थल, उसमें कुछ भिन्न काम करना है। इसको बताने के लिए अलग से सूत्र दिया जो कहता है तृतीया सप्तम्योर बहुलम। ये आपने जो कहा कि पंचमी को छोड़कर अन्य सब जगह अकारांत अव्ययीभाव शब्द से नित्य अम होगा, लोप के जगह पर लोप ना हो करके, उसके लिए कहा नहीं, ध्यान दीजिएगा, तृतीया और सप्तमी में यह अम आदेश विकल्प से होगा। तृतीया और सप्तमी में अकारांत अव्ययीभाव शब्द से होने वाला जो पूर्व सूत्र से नित्य अम आदेश, वह नित्य अम आदेश विकल्प से होगा अकारांत शब्द से। यह विशेष बात बताने के लिए अलग से सूत्र आ गया। तो सारे अर्थ पूर्व सूत्र से आएंगे, अर्थात नाभ्ययीभावाद अतो, ये सारी की चीज़ें वहाँ से आ जाएगी, अम भी आ जाएगा वहाँ से। तो ये सारा अर्थ इसमें आकर के जुड़ जाएगा, और इसके पास अपनी संपत्ति क्या चीज़ है? तृतीया सप्तम्योर। और विशेष विधान क्या है? बहुलम, तो विकल्प से करेगा। तो इस स्थिति में
यह सूत्र पूर्व सूत्र का अपवाद करके ये कहेगा कि अकारांत जो अव्ययीभाव शब्द होगा, उस अकारांत अव्ययीभाव शब्द से तृतीया इस विभक्ति में और सप्तमी विभक्ति में जो अम आदेश होने वाला था उसको भाव, बहुलता से, विकल्प से अम भाव होता है। और बहुलम की चर्चा हम कई बार कर चुके हैं कि वा इत्यादि के रहने पर भी जब काम हो जाता तो बहुलम शब्द क्यों बार बार आप ला रहे हो। तो हम जहाँ कहीं भी बहुलम लाए हैं वहाँ क्वचित नित्य प्रवृत्ति होती है, क्वचित प्रवृत्ति होती ही नहीं है। ये दोनों अर्थ का बोध बहुलम शब्द ही करता है। इसीलिए बहुलम शब्द के द्वारा यहाँ पर में भी एक विशेष अर्थ बोध कराएंगे। तो इसीलिए बहुल न कहते हैं, वा शब्द से ही सिद्ध था, तो बहुल ग्रहण से क्या किया, तो बहुल ग्रहणात् क्वचिन नित्यम भाव, बहुल ग्रहण करने से कहीं कहीं नित्य ही अम भाव होगा, जिसकी चर्चा हम बात करेंगे, बाद में करेंगे। अर्थात नित्य अम भाव कहीं निश्चित रूप से होगा ही, उसको कोई रोकेगा नहीं। इस बात को बताने के लिए बहुल ग्रहण किया है। अब चलिए पहले अपने उदाहरण पे आइए। तो अब जब आपने अपदिशम प्रयोग किया तो सुप्रथमा विभक्ति में कीजिए, अपदिशम बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। द्वितीया में कीजिए, अपदिशम बनेगा, कोई बात नहीं। अब जब तृतीया में अपदिश शब्द बन गया और अपदिश शब्द से जब हम टा विभक्ति लाएंगे तो टा विभक्ति ला करके जो अपदिश शब्द से टा के स्थान में नित्य अम आदेश हो करके तृतीया में भी अपदिशम ही जो नित्य प्रयोग बनता, उसको जब ये रोक दिया तो एक पक्ष में तो तृतीया का टा के स्थान में अम आदेश हो करके अपदिशम बनेगा, और जब अम आदेश नहीं होगा तो फिर टा के स्थान में इन आदेश हो जाएगा। टांगसी गशामिनात्स्या, ये सूत्र हम पढ़े हैं कि अदंत जो शब्द होता है उसके स्थान पर टा, गसी के स्थान पर आत, अर्स्या के स्थान पर इसमें, अंगी के स्थान पर इसमें इत्यादि आदेश। तो टा के जगह इन आदेश कर देगा तो स्थिति बन गई अपदिश इन, फिर आदगुना से गुण होकर के प्रयोग बन गया अपदिशेन। अब यदि कोई आपको यहाँ पर में कोई प्रश्न कर दे कि भाई जब ये सूत्र नित्य अम्भाव को विकल्प किया तो एक पक्ष में अम्भाव जब कर दिया, दूसरे पक्ष में रूप क्यों बनाए आप? दूसरे पक्ष में विभक्ति का लोप कर दीजिए, क्योंकि भाई जो सुप का लोप नित्य हो रहा था उसी नित्य लोप को रोक करके आपने क्या किया, अम्भाव किया। और अम्भाव जो नित्य हो रहा था उसको रोक करके आप विकल्प कर रहे हो। तो विकल्प कर रहे हो तो एक पक्ष में अम करेंगे, तो एक पक्ष में अम करेंगे तो दूसरे पक्ष में तो विभक्ति का लोप ही हो जाएगा। तो लोप ही हो जाएगा तो टा का जो एन बनाते हो, ये एन तो होगा ही नहीं, लोप ही होना चाहिए। वैकल्पिक रूप में तो लोप ही होगा ना, क्योंकि अम का तो आपने जो नित्य विधान था उसको वैकल्पिक किया। तो जिस पक्ष में नहीं होगा उस पक्ष में बेचारा अव्यय सुपा आकर के कर देगा। कहा नहीं, क्योंकि पूर्व सूत्र से तो हमने नित्य ही उसको रोक दिया था, अव्यादाप सुपा को, इसीलिए अव्यादाप की तो अब प्रवृत्ति ही खत्म हो गई। नाभिभावाद तो हम तो पंचम्या सूत्र से अब तो जो पंचमी विभक्ति जो की स्थिति बची है उसी का वैकल्पिक रूप करेगा। तो जिस पक्ष में टा आदेश टा को अम कर देगा उस पक्ष में तो अवदिशम बनेगा, और जिस पक्ष में विकल्प भाव हो जाएगा उस पक्ष में टा का लोप नहीं हो करके टा के स्थान में जो प्रयुक्त नियम है, जो प्राप्त नियम है, वही नियम होगा। इसीलिए इन आदेश होकर के अपदिशेन ही प्रयोग बनेगा। तो इसीलिए दोनों रूप बनेंगे, अपदिशेन भी बनेगा और अपदिशम भी बनेगा। इसी तरह से सप्तमी में भी अपदिशेन, जब अपदिश शब्द से गी करेंगे तो गी का अम कर देंगे तब अपदिशम बनेगा। जब गी का अम नहीं होगा तो गी का अनुबंध लोप होके ई, अपदिश ई जाकर के गुण हो जाकर के प्रयोग बन जाएगा अपदिशे। तो अपदिशम अपदिशे ये दोनों रूप बनेंगे। अब बात आई कि बहुल ग्रहण क्यों किए, तो उसी कहता है बहुल ग्रहणात् सुमद्रम उन्मत्त गंगम इत्यादौ सप्तम्याः नित्यम भावः। इस सूत्र में जो बहुल ग्रहण किया है, इस बहुल ग्रहण के कारण जो
आपने तृतीया और सप्तमी में विकल्प का रूप विधान किया है तो यहाँ भी हमेशा विकल्प होना चाहिए। तो कहा कि नहीं नहीं, बहुल ग्रहण सामर्थ्यात क्वचिन नित्यम, बहुल ग्रहण के सामर्थ्य से कहीं नित्य होता है। तो नित्य जब होगा तो स्थिति क्या बनेगी, यहाँ हमेशा उन्मत्त गंगम ही प्रयोग बनेगा, यहाँ सुमद्रम ही प्रयोग बनेगा। तो यहाँ सप्तमी अर्थ में उन्मत्त गंगम बनने, सुमद्र बनने के बाद जो हम सप्तमी विभक्ति की विवक्षा करेंगे उसमें सुमद्रम ही हमेशा प्रयोग बनेगा। इसीलिए उन्मत्त गंग बनने के बाद जो सप्तमी विभक्ति में हम वाक्यार्थ बोध के लिए प्रयोग करेंगे वहाँ पर में भी हमेशा उन्मत्त गंगम ही बनेगा प्रयोग, उन्मत्त गंगे नहीं बनेगा, सुमद्रे नहीं बनेगा, नित्य प्रयोग होगा। तस्मात् नित्यम अम्भावः। तो ये नित्य प्रयोग जो है, अब ये कहेंगे कि फिर हमको कैसे पता चलेगा। तो भैया हम आपको पता चलने का कोई ऐसा तरीका अभी नहीं है, अभी तो हमारा सारा काम चलता है शास्त्र व्यवहार को देख करके, लोक व्यवहार में प्रयुक्त शब्द को देख करके, शास्त्र में किए गए प्रयोग के अर्थ की गतार्थता को देख करके। क्योंकि व्याकरण क्या करता है, सिद्धा शब्दों का, सिद्ध प्रयोगों का अन्वाख्यान करता है। तो यदि ये सूत्र नहीं करते और बहुलम ग्रहम के द्वारा नित्य अर्थ नहीं बोध करते तो उन्मत्त गंगम इत्यादि का जो लोक में प्रयोग वैकल्पिक नहीं देखा जाता है, उस शब्द की निर्वचन सिद्धि कैसे होती, उसकी साधुता कैसे होती, उसका निर्वचन कैसे होता। कोई यदि ये कह देता कि मैं तो इसका वैकल्पिक रूप करूंगा, तो इसीलिए आपके प्रयोग करने से, मेरे प्रयोग करने से नहीं होगा, क्योंकि सिद्ध लोगों के द्वारा जो किया गया प्रयोग है वही प्रयोग यथार्थ है। और यदि उसी की साधुता को करने के लिए जैसा प्रयोग है उसके लिए पाणिनि का व्याकरण नियम करता है। इसीलिए जैसे कल एक जगह आया था कि ये क्वाचित का प्रयोग है, तो क्वाचित का प्रयोग का भी तात्पर्य यही है कि जहाँ जहाँ समास करके स्वरादि का जो विधान किया गया है, तो यदि हम समास न करते तो ऐसी स्थिति में उस समास के विधान के कारण जो अर्थ विशेष में परिवर्तन आता है उसका बोध हमें कैसे होता। तो यत्र यत्र शास्त्रे तादृश व्यवहारः, उस व्यवहार की साधुता के लिए, और जहाँ नहीं प्रयोग किया जाता है तो उसकी भी साधुता हो, जहाँ प्रयोग किया गया है उसकी भी साधुता हो, इन दोनों को बताने के लिए किया गया। तो चलिए, ये बहुत सारी कथा हो गई, अब अपने को दूसरे पक्ष में है और मुझे बहुत कुछ, हाँ एक दो बातें हैं कि देखिए कुछ छात्रों का ये बराबर आ रहा है, गुरुजी कोई कहता है गुरुजी कारक चालू करते, कारक भी पढ़ा देते तो बहुत बढ़िया होता, ये होता। ऐसा है कि ज़्यादा लोभ मत कीजिए, और मैं खुद ही चाहता हूँ कि आप लोगों को जितना से अधिक दे सकता हूँ दूंगा। तो क्रमिक चलने दीजिए, बड़ी शांति से, धैर्य से। देखिए भगवान अपने सबके साथ में है। वैसे भी मेरी गर्मी छुट्टी हो ही गई है 30-31 मई तक, तो भगवान करेंगे तो क्रमिक सभी शास्त्रों का हो जाएगा जितना आवश्यक है। तो इस स्थिति में दूसरी बात क्या है कि कुछ बड़े ग्रंथ भी है जिसको हमें यूनिवर्सिटी के लेवल पे बच्चों को कुछ पढ़ाना था, जैसे लघु शब्द शेखर है, उसका कारक प्रकरण का कुछ पार्ट रह गया है। लेकिन ऐसे ग्रंथों को इस पे मोबाइल पे लेने में भी डरता हूँ कि वो भी एक दो जो आप लोग सुनने वाले हैं वो भी भग जाएगा। और दूसरी बात, हमारे छात्रों को कभी शेखर से या अन्य ऊपर के ग्रंथ से कोई लेना देना नहीं होता है, उसको तो केवल गुरुजी सूत्र का अर्थ क्या होगा। आज एक छात्र का प्रश्न आया था, गुरुजी आप जो इतना पढ़ाते हो, इस पढ़ा करके इसके पढ़ने से क्या होगा। अब ये ऐसा प्रश्न लिख करके भेज दिया, तो फिर मैंने तो उसको तत्काल जवाब दे दिया कि इससे और कोई फ़ायदा तो नहीं होगा, लेकिन एक फ़ायदा तत्काल होगा कि तू मूर्ख नहीं रहेगा। अब तुम ये तय कर ले कि तुमको मूर्ख रहना है कि नहीं रहना है। तत्काल फ़ायदा तो ये है, तो बाद की फ़ायदा तो बाद की चीज़ है। तो प्रश्न ये भी होता है, ऐसी स्थिति होती है। तो कोशिश हम कर रहे हैं, और मुझे भी अच्छा लगता है कि कम से कम आप सबसे जुड़ के कुछ इस तरह से शास्त्र व्यवहार में अपन टाइम निकाल रहे हैं, तो ये अच्छा है। तो मैं स्वयं ही जितना अधिक से अधिक होगा उस चीज़ को लूँगा और क्रमिक लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। और आप लोगों का इतना सम्मान मुझे मिल रहा है, ये मेरे लिए इससे ज़्यादा अपूर्व बात हो नहीं सकती। तो मैं आप सबका बार बार स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और फिर पुनः अपन मिलेंगे 10-15 मिनट के बाद वाक्य पदियों के साथ, है ना। धन्यवाद।